लास्ट तक जुड़े रहना, This एक्टिव call रहना is क्लास now में, ठीक being है recorded. बच्चों। आज जो है हम मोल कंसेप्ट चैप्टर को रिवीजन कर रहे हैं। इस सेशन में हम मोल कंसेप्ट के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है उसको एक बार रिवाइज करेंगे एंड देन आफ्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले एकदम याद होने चाहिए, भूलना मत। पहला, मोल का फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? मोल का फर्स्ट फॉर्मूला है जो गिवन मास, मास दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसको डिवाइड कर देना उसके मोलर मास से। जो मास दिया रहेगा उसको डिवाइड कर देना उसके मोलर मास से, ये मोल निकालेगा, मोल बताएगा। समझा रहे हैं? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास क्या बताएगा? मोल को बताएगा, मोल की संख्या। फॉर एग्जांपल अगर कोई पूछे तुमसे कि अगर भाई बताओ मेरे क्या 88 ग्राम CO2 कितने मोल के बराबर है? अगर आपसे कोई पूछे 88 ग्राम CO2 कितने मोल के बराबर है, हमने एक फॉर्मूला क्या था? कितना मोल? 2 मोल। आज स्क्रीन नहीं दिख रहा? अब बाकी बच्चों को दिख रहा है स्क्रीन? यस आप एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन करो उज्जवल, स्क्रीन शो होगा। और नहीं तो आप मेरे जो है ना अवंती फेलो करके ज्वाइन करो, उसको पिन करना, पिन करने से ज्वाइन देते हो। पिन का ऑप्शन आता है साइड में, 3 डॉट होगा। अब दिख रहा है ना? ओके, वॉइस क्लियर है? सर प्रीत आपके यहाँ आई थिंक नेटवर्क इशू है, फिर आप भी एक बार रिज्वाइन कर लो, ठीक है। देखो, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है भाई? मास तो दिया हुआ है 88, और इसका मोलर मास कितना होता है? कार्बन का होता है। अरे नहीं सुनाई दे रहा, म्यूट म्यूट योरसेल्फ, भाई म्यूट। कार्बन का कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 2 ऑक्सीजन है, 16 2 16 2 32, 12 32 12 44। इसको 44 से डिवाइड करो, कितना है? 2 मोल। इस तरह से मोल निकलता है। मोल का एक और फॉर्मूला है, मोल निकालने का एक और फॉर्मूला। क्या? तुमको वॉल्यूम दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको वॉल्यूम दिया रहेगा, उसको 22.4 से डिवाइड कर दो। वॉल्यूम दिया रहेगा, उसको 22.4 से डिवाइड कर दो, आपका मोल निकल जाएगा। मोल निकल जाएगा, वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4, ठीक है। मोल निकालने का क्या फॉर्मूला है? आपको वॉल्यूम, जैसे अगर कोई पूछेगा कि 20 लीटर वाटर है, कितने मोल है, तो आप क्या रखोगे? ऊपर 20, 20, नीचे 22.4। और हाँ, कंडीशन ये होना चाहिए कि एसटीपी होना चाहिए। एसटीपी मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब क्या होता है? टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, प्रेशर 1 atm होना चाहिए। 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है। और एक और मोल का फॉर्मूला क्या है? जो आपको पार्टिकल्स दिया रहे, जो आपको पार्टिकल्स दिया रहे, जो आपको एटम्स दिया रहे, जो आपको मॉलिक्यूल्स दिया रहे, उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, हो जाएगा। हाँ राजविंद्र बोलो। सर एनटीपी का मतलब क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ये आपको नॉर्मल टेम्परेचर ऐसे माना जाता है, लगभग 20 की अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर प्रेशर। एक आरटीपी होता है, रूम टेम्परेचर प्रेशर, 25 डिग्री सेल्सियस। चलिए, तो ये हो गया आपको नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले। ये सारे फॉर्मूले आपको एकदम याद हो जाने चाहिए, मिस मत करना, नहीं तो अभी दिक्कत करेगा अगले चैप्टर में क्लास 12 तक। मतलब जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक ये आपको टॉर्चर करेगा, तो इससे अच्छा याद कर लो। मोल का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोल का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम दिया रहेगा, 22.4 से डिवाइड कर दो। मोल का क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ एटम दिया रहेगा, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। मोल का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया रहेगा, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। एवोगैड्रो नंबर है क्या? Na से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यही एवोगैड्रो, यही आपका एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है। चलिए, अब आता है, आपने पढ़ा होगा एक इंपेरिकल फॉर्मूला के बाद में एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? अरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिंपलेस्ट रेशियो। और इस पे क्वेश्चन बनते हैं, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब इस टाइम मिलेगा तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस आज इस पे करेंगे, ठीक है। देखो,
एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिंपलेस्ट रेशियो। देखो ये आपका क्या है? ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? तुम्हें दिख रहा है ना, सब में 2 कॉमन है कि नहीं? 2 से यस सर। सब डिवाइड हो सकते हैं ना, तो सबको 2 से डिवाइड कर दो, सभी को 2 से डिवाइड कर दो। जैसे ही 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? ये बचेगा C1 H2O. H2 यही होगा ना। 1 हम लिखते नहीं, केमिस्ट्री में 1 नहीं लिखते, क्या लिखेंगे फिर? CH2O। ये आपका क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला है। ये क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला में एक क्या डिफरेंस है? देखो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऊपर था, ये वाला इंपेरिकल फॉर्मूला नीचे रहा। अगर मान लो इसी इंपेरिकल फॉर्मूला में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता कि नहीं? इंपेरिकल फॉर्मूला में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। इट मींस इंपेरिकल फॉर्मूला में कुछ किसी चीज से मल्टीप्लाई करना होगा। इससे मल्टीप्लाई करना होगा कॉमन रेशियो से। तो फॉर्मूला क्या बनेगा दोनों के बीच में? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है भाई? इंपेरिकल फॉर्मूला लो, उसको n से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला लो, n से मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अरे समझ में आया? Yes, sir. अब n क्या है? n वही कॉमन रेशियो जिससे तुम डिवाइड कर रहे थे, सिंपलेस्ट रेशियो नंबर। n क्या है? n है जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ना, इधर डिवाइड आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऊपर, इंपेरिकल फॉर्मूला नीचे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? सर No, नहीं। sir. ये सब पढ़ के आए होगे, तुम पढ़ के आए होगे। फिर आपको इस चैप्टर में पढ़ना था स्टोमेट्री के बारे में। पढ़े हो स्टोमेट्री के बारे में? ये सब इंपॉर्टेंट है, सारे 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 इंपॉर्टेंट है। स्टोमेट्रिक बेस्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपका एक रिएक्शन दिया हुआ है, जब भी केमिस्ट्री में आपका रिएक्शन दिया रहेगा, आप बात करोगे मोल के टर्म में, और मोल के टर्म में बात करोगे, साथ ही साथ आप क्या ध्यान दोगे कि जो आपका रिएक्शन है वो बैलेंस्ड होने चाहिए। अगर आप सॉल्व करने चले गए बिना बैलेंस किए हुए, आंसर गलत आ जाएगा। क्या बोला मैं? अभी समझाता हूं। देखो C+O2 हमने लिख दिया CO2, और क्वेश्चन में मान लो ग्राम में दे रखा है कुछ भी। पहले तो ग्राम में कंसीडर ही नहीं करेंगे, मोल में कंसीडर करेंगे। एंड ये इक्वेशन लिख के अगर तुम सॉल्व करने जाओगे तो आंसर रॉन्ग आएगा। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। इस रिएक्शन को पहले आपको बैलेंस करना होगा। कैसे बैलेंस करना होगा? देखो कार्बन यहाँ पे, ऑक्सीजन 2 है, नहीं ये तो बैलेंस है यार। ऐसा लेते हैं इसमें बैलेंस ना हो, क्या लेते हैं? C+O ऐसा कर देते हैं, अपना एज्यूम करके चलते हैं, C+O CO2 बनना। तो बैलेंस हम कर रहे हैं क्या? ऐसे कुछ करके, मतलब बैलेंस क्यों? जैसे ये चलो, ये तो हमने एग्जांपल ही रॉन्ग ले लिया था, कुछ ऐसे लेते हैं H2+O2, क्या बना H2। अब ये बैलेंस नहीं है, देखो बैलेंस नहीं है ना। सर नहीं। यस सर। नॉट बैलेंस नहीं है। H3+O2 क्या बना? H2O बना। ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस कैसे करोगे? आगे 2 लग जाएगा, H2O के आगे 2 लग जाएगा, 2H2 हो जाएगा। देखो इधर 2 लिखो, ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, इधर 2 लिख दो, हो गया। 2H2+O2 2H2 बन गया, और ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। अब जाके यहाँ पे तुम बात कर सकते हो। कैसे? क्या बात कर सकते हो भाई? ये 2 जो लिखा हुआ है ना, ये 2 जो लिखा हुआ है ना, ये 2 क्या है? ये मोल बता रहा है। ये क्या बता रहा है? ये रिएक्शन बता रहा है कि भाई ये H2 2 मोल है। O2 के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये क्या बता रहा है? O2 कितना है? 1 मोल है। वाटर के आगे 2 लिखा हुआ है, ये क्या बता रहा है? वाटर 2 मोल है। ये मोल के बारे में बताता है। और यही स्टोइमेट्री के स्टोइमेट्री जो आगे लिखा हुआ है, स्टोइमेट्री कोफिशिएंट। स्टोइमेट्री कोफिशिएंट क्या बताता है? एक बैलेंस रिएक्शन में उसके मोल को बताता है। जो स्टोइमेट्री है वो क्या बताता है? अगर इक्वेशन बैलेंस है उसके मोल के बारे में बताएगा। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखा है, HCl आगे 2 है, इसका मतलब क्या हुआ? HCl 2 मोल है। यहाँ पे और बाकी सब में कुछ नहीं लिखा हुआ है ना,
इट मीन्स बाकी सारे के सारे 1 मोल है, बाकी सारे के सारे 1 मोल है। समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? और जब मोल निकल जाएगा तो मास निकाल दोगे। मोल निकाल जाएगा तो मास निकाल जाओगे ना भाई। यस सर। यस सर। अब एक आता है लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट के बारे में कौन बताएगा? बताओ, किसी को पता है लिमिटिंग रीजेंट के बारे में? सर जो पहले कंज्यूम हो जाता है, जो कि कम और अमाउंट में जो जल्दी प्रेजेंट होता खत्म हो है। जाए, जो जल्दी खत्म हो जाए, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट था, जो जल्दी फिनिश हो जाए, वो क्या होता है? लिमिटिंग रीजेंट होता है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे, जैसे तुम ये देखो, तुम कोई जूस बना रहे हो, जो कम रहता है वही डिसाइड करता है कि नहीं जूस कितना बनेगा। अगर किसी को नहीं पता हो लिमिटिंग रीजेंट तो मैं बता दे रहा हूँ। देखो, अगर आप जूस बनाने जा रहे हो, किसका? चीनी मौसमी का बनाओ, या डायरेक्ट चीनी पानी का ही बना दो। ठीक है, तो चीनी पानी का सर आपका माइक ऑफ है। ओके, चलो देखो, ये चीनी एंड पानी मिलके क्या बना? जूस बना। ठीक है, चीनी पानी मिलके क्या बना? जूस बना। अब यार पानी तुम्हारे पास बहुत है, चीनी थोड़ा सा रखो, मान लो आपके पास चीनी कितना है? 10 ग्राम है, तो ऐसे थोड़ी जूस बहुत बना लोगे? मतलब पूरा रिएक्शन कितना जूस बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा? ये चीनी। भाई चीनी कम है डिसाइड करेगा, पानी तो बहुत है, पानी तो बहुत है, तो जो कम होता है ना यही डिसाइड करेगा। मान लो 10 ग्राम चीनी में 1 ग्लास जूस बनने वाला है, तो आप पानी आप कितना भी मान लो, पानी आपके पास 50 ग्लास है, 50 ग्लास जूस, 50 ग्लास नहीं बनेगा। जूस कितना बनेगा? 1 ग्लास ही बनेगा। क्यों? क्योंकि चीनी बहुत कम है, 1 ग्लास के लायक चीनी। ठीक है, तो जो कम रहता है उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रीजेंट। और इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर JEE एग्जाम में है तो लिमिटिंग रीजेंट के ऊपर है, इसी से पे आता है और इसी पे आने के चांसेस है। अब लिमिटिंग रीजेंट निकाले कैसे? कैसे पता चलेगा रिएक्शन में कौन लिमिटिंग रीजेंट है? आपको मोल देखना होगा। आपको क्या देखना होगा? मोल। देखो फिर से यहाँ पे लिखते हैं, मान लो एक रिएक्शन है A प्लस 2B, क्या बनना है? 3P, प्रोडक्ट बनना है 3P। ठीक है, 3P 4P, 3P प्लस मान लो कुछ और बन रहा है, कुछ भी बन रहा हो, छोटा R बन गया। लिमिटिंग रीजेंट कैसे निकालोगे? इसके आगे क्या लिखा हुआ है? 1, इसके आगे क्या लिखा हुआ है? 2। तो आप लिमिटिंग रीजेंट निकालने का तरीका क्या होगा? आप क्या करोगे? ए के लिए निकालना होगा तो आपको लेना होगा मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई इसका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है? 1। फिर आपको लिमिटिंग रीजेंट के लिए क्या करना होगा? मोल ऑफ बी लेना होगा, मोल ऑफ बी, और इसका कोफिशिएंट क्या है? बी का 2, तो 2 से डिवाइड करो। मतलब जिसका जो कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करना। प्रोडक्ट के देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट तो बाद में बना है ना, जूस। अरे जो तुम्हारा जूस बना वो थोड़ी डिसाइड करेगा कितना जूस बनेगा, वो तो डिसाइड कर रहा है रिएक्टेंट कितना ले रहे हो। तो प्रोडक्ट का देखना, बस रिएक्टेंट का साइड देखना। मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई उसका कोफिशिएंट, मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई बी का कोफिशिएंट। और फिर देखना इन दोनों में से मिनिमम कौन है, इन दोनों में से मिनिमम कौन है। जो कम आएगा, जो कम आएगा वही आपका लिमिटिंग रीजेंट कहलाएगा, जो कम आएगा वही लिमिटिंग रीजेंट कहलाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ये सब पढ़ Yes, रखो, sir. ये सब पढ़ रखो ना? अरे ये सब पढ़ रखा है कि बस ऐसे ही टाइम पास क्यों? हाँ शिवम बोलो। सर क्या मोस्ट गिवन होंगे? बहुत बार गिवन रहेंगे, बहुत बार नहीं दिए रहेंगे, तो आपको कुछ ऐसा हिंट या हेल्प दिया होगा जिससे आप मोल निकाल लोगे। तो क्वेश्चन में आपको हेल्प कर देगा। ठीक है, जैसे ये वाले क्वेश्चन देखो, मोल दिए दे रखा है, क्या गिवन, गिवन क्या है? ये ए बोल रहा है 3 मोल है, बी दे रहा है 9 मोल है, क्वेश्चन में दे रखा है। और आपको पूछना बताना है लिमिटिंग रीजेंट। तुम बताओ ए इस रिएक्शन में ए क्या है? रिएक्शन क्या था? ए प्लस 2B, प्रोडक्ट कुछ भी सी डी बन रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है लिमिटिंग रीजेंट निकालने के लिए। बस ये ध्यान देना, ए 3 मोल है और बी 9 मोल है।
और आपको निकालना है लिमिटिंग रीजन। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे So बताओ? mole of A A divided will by be 4 A will be the by limiting Coefficient of- reason. अगर ए के लिए चेक करोगे तो क्या करोगे, 3 डिवाइडेड बाई, One. और बी के लिए चेक करोगे तो क्या करोगे, 9 9 divided divided by 2 डिवाइडेड बाई 2। कम कौन हुआ, A सर ए कम हुआ। लिमिटिंग रीजन कौन हुआ, ए हुआ। A ए लिमिटिंग रीजन हो गया। यानी कि प्रोडक्ट कौन बनेगा, कितना बनेगा, ये ए डिसाइड करेगा, बी नहीं डिसाइड करेगा। अब ए को वो चीनी समझो, बी को वो पानी समझो, पानी बहुत है, चीनी कम है, डिसाइड कौन करेगा, चीनी। solutes हाँ सॉल्यूट, जरूरी नहीं है कि हमेशा सॉल्यूट ही, मतलब हाँ कर सकते हो, इस केस में तो वही हो रहा है। चलो सॉल्यूट ही डिसाइड कर रहा है, चीनी ही कम है। चीनी सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट पानी होता है, और दोनों मिलता है तो सॉल्यूशन मिलता है। चलिए, तो लिमिटिंग रीजन समझ में आया। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा ए डिसाइड करेगा। बताओ, ए के आगे 1 था, बी के आगे 2 था, सी के आगे 3 था, और डी के आगे 2 था। इट मींस ए अगर 3 मोल रहेगा तो सी कितना बनेगा, 3 मोल ही बनेगा। देखो ना, बोले थे ना, जो कोफिशिएंट रहता है वही मोल को बताता है। इसके आगे 1 लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1, इसके आगे कुछ 2 लिखा हुआ है तो 2, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ 1, इसके आगे 2 लिखा हुआ है 2। क्या हुआ, 1 2 1 2, यानी कि ए अगर आपका 3 मोल है तो प्रोडक्ट, अगर ए 1 मोल था तो प्रोडक्ट 1 मोल बनना था सी। ए 3 मोल रहेगा तो सी 3 मोल बनेगा। ठीक है, अब ये डी के लिए देखो, ए अगर 1 मोल था तो डी 2 मोल बन रहा था, ए अगर 3 मोल रहेगा तो डी 6 मोल बनेगा। आया समझ में? चलिए, तो ये था लिमिटिंग रीजन। अब आगे बढ़ते हैं, ये वही निकाल के बता रहा है। अब ये स्लाइड में भेज दूंगा, आप देख लेना। चलो, यहाँ पे ये हो गया क्वेश्चन। देखो यहाँ पे निकाल सकते हो ना, a + 5b c + 3d in this reaction identify the limiting reagent if the reaction start with 10 mole of a and 10 mole of b। मतलब एक रिएक्शन है क्या, कह रहा है भाई ए अगर आपके पास 10 मोल है और बी आपके पास भी 10 मोल, तुम बताओ दोनों में से लिमिटिंग रीजन कौन है, so ए B या बी? B कैसे Sir, लिमिटिंग B. 10 divided by 5 is equal to 2 ये 2 आया, 2 कम होता है, ये 10 लिमिटिंग रीजन है। जो कम होता है वो लिमिटिंग रीजन कहलाता है। ठीक है, तो Yes, बी sir. आपका लिमिटिंग रीजन है। चलिए भाई, ये एक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम है जिसको गे-लुसाक लॉ भी बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। गे-लुसाक लॉ किसी को याद है क्या था? बोलो क्या होता है, क्या होता है? अरे हैंड रेज किए तो बताओ तो सही राजविंदर, So Lusak's नाम क्या है, law ये बताओ अपना नाम, का नाम क्या है? राजविंदर तो नाम अमनदीप कौर है सर। क्या, अमनदीप कौर। अमनदीप कौर, हाँ बताओ अमनदीप। सर इसके अकॉर्डिंग अगर हम गैसेस को सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कंबाइन करेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा सिंपल रेशियो में होगा। और कोई बच्चा? सर जो रिएक्टेंट्स होंगे वो भी सिंपल हो रेशियो में होते हैं बाय वॉल्यूम। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन द गैसियस रिएक्शन, मतलब रिएक्शन कैसा होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए। द रिएक्टेंट आर ऑलवेज कंबाइंड इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम एंड प्रोडक्ट विच इज सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। मतलब आसान भाषा में बोले तो यार, जो हम बोल रहे थे ना, ये बताओ, इसके आगे 1 कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम उसको 1 मोल बोल रहे थे कि नहीं? 3 लिखा हुआ है 3 मोल बोल रहे थे कि नहीं? 2 लिखा हुआ है 2 मोल बोल रहे थे? अरे स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि हाँ, थोड़ी देर पहले बताया था ना कोफिशिएंट में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो तुम मोल मोल बोल रहे थे ना, अगर रिएक्शन में सारे गैस है, देखो गैस 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 है, तो जो मोल बोल रहे थे ना सिंपल रेशियो में, वो एक्चुअली वो वॉल्यूम का रेशियो है। वो किसका रेशियो है? वो वॉल्यूम का रेशियो है।
समझ में आया? जो तुम मोल बोल रहे थे वो वॉल्यूम का रेशियो है। इट मींस अगर ये 1 लीटर है तो H2 क्या होगा 3 टाइम्स 3 लीटर होगा, NH3 क्या होगा 2 टाइम्स 2 लीटर होगा। समझ में आया? समझ में आ गया? चलिए और ये लॉ किसके लिए है? गैसियस रिएक्शन के लिए। ये लॉ गैसियस मतलब जो तुम्हारा कोफिशिएंट था ना वो क्या हो जाता है? वॉल्यूम हो जाता है। वो वॉल्यूम हो जाता है कब? डिपेंड किस पे? सारे गैस होनी चाहिए, सारे गैस होनी चाहिए। एवोगैड्रो लॉ भी कुछ ऐसा ही है। ये क्या कहेगा यार, जो तुम मोल कह रहे थे, देखो स्टार्टिंग में हम क्या बोल रहे थे, ये इसके आगे क्या है? कुछ नहीं लिखा हुआ है 1 मोल होगा, कुछ नहीं लिखा हुआ है 1 मोल, 2 लिखा हुआ है 2 मोल कोफिशिएंट। अभी हमने देखा गेलू से अलग में कि भाई जो तुम्हारे आगे जो मोल जिसको बोले थे वो वॉल्यूम हो रहा था। देखो वॉल्यूम सारे गैस है ना तो आराम से लग जाएगा ना गैस गेलू शक्ल, तो सारे वॉल्यूम हो गए, लो वॉल्यूम हो गए। अच्छा ये वॉल्यूम आपके हो गए सेम। और ये बताओ अगर मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करोगे, मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करोगे तो क्या करते हैं? मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होगा? मोल इंटू मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर। याद रखना, मॉलिक्यूल निकालना हो, एटम्स निकालना हो तो क्या करते हैं? मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर करते हैं। तो यार जब मोल का रेशियो सेम है और इस मतलब मोल का रेशियो आपको पता है 1:1:2, तो मॉलिक्यूल के रेशियो भी क्या होगा? 1Na 2Na 1Na 1Na 2Na, यही होगा ना मॉलिक्यूल का रेशियो। सब में Na है, कॉमन कट जाएगा कि नहीं? तो जो मोल का रेशियो वही मॉलिक्यूल का रेशियो हुआ कि नहीं? अरे ये तो सिंपल बात है ना। देखो जो मोल का रेशियो होगा वो मॉलिक्यूल का रेशियो होगा। तो एवोगैड्रो लॉ में ये हो जाएगा कि हाँ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यार अगर वॉल्यूम सेम है तो मॉलिक्यूल भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम का रेशियो सेम है। तो वो स्टार्टिंग में क्या देखे थे? अरे वो वॉल्यूम का रेशियो सेम था, वो पहले क्या था? वो मोल का रेशियो सेम था। और अगर मोल का रेशियो सेम है तो मॉलिक्यूल का रेशियो सेम ही होगा, क्योंकि मोल से मॉलिक्यूल जाने में क्या करते हैं? Na से मल्टीप्लाई करते हैं। Na तो सब में मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो तो कॉमन होगा, वो तो सब में कट जाएगा, तो बात तो वही होगा ना। बोलो समझ में आया? तो यहाँ पे यस क्या सर। होगा? जो मोल का रेशियो होगा वो वॉल्यूम का रेशियो होगा और वो मॉलिक्यूल का रेशियो होगा। नाम याद रहे हो ना हो इक्वेशन का, बस ये रिलेशन याद रखना क्योंकि यही यूज होगा आपको। क्या रिलेशन याद रखना? अगर कोई गैसियस रिएक्शन है तो ये गैसियस रिएक्शन है तो आप ध्यान रखना मोल का रेशियो। मोल का रेशियो क्या होगा? 1:3। कैसे पता चला 1:3? यार इसके आगे 2 लिखा हुआ है ना, इसके आगे 3 है। अगर मान लो यहाँ पे 3 नहीं रहता 5 रहता, 3 की जगह पे 5 रहता, क्या करते? 5 लिख देते यहाँ पे। अरे बोलो 1:5। यस सर। तो ये मोल का रेशियो होगा। अगर इसका वॉल्यूम के रेशियो में जाओगे, इसके वॉल्यूम के रेशियो में जाओगे तो जो मोल का रेशियो होगा वही वॉल्यूम का रेशियो होगा, क्योंकि सारे गैस है। अभी हमने देखा केलुशक लॉ में। तो वॉल्यूम का रेशियो भी क्या होगा? 1:5। 5। वॉल्यूम के लिए एक भी लिख देना है कुछ, पता चल जाए। और मॉलिक्यूल का रेशियो भी यही होगा। अगर आपसे कोई पूछे मॉलिक्यूल का रेशियो बता दो, मॉलिक्यूल का रेशियो बता दो, एटम का रेशियो बता दो, तो ये भी क्या होगा? 1:5। क्यों 1:5 होगा? अरे मोल से मॉलिक्यूल कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? मोल में Na से मल्टीप्लाई करते हैं, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। Na यार सब में Na से मल्टीप्लाई करो, रेशियो लोगों कट नहीं जाएगा। 1:5 नहीं है। ये रिलेशन जरूर याद रखना, बहुत यूज आने वाले हैं अभी से लेके क्लास 12 तक। ये याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हाँ ये बाकी मोल वाला तो हमेशा सही है, ऑलवेज ट्रू, मोल वाला ऑलवेज ट्रू। लेकिन ये वॉल्यूम वाला कब होगा? जब सब गैस में, ध्यान देना गैस में हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मोल का हमने फॉर्मूला देखा था, मोल का हमने फॉर्मूला देख लिया था अभी, जस्ट हमने ऊपर पढ़ा था ना मोल का फॉर्मूला, एक बार और देख लो।
क्या फॉर्मूला था? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, गिवन नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। और ये वॉल्यूम वाला कब लगेगा? एट एसटीपी। एसटीपी क्या होता है? जीरो टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180। यहां तक किसी कोई दिक्कत? नो सर। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, ये मोलारिटी, नॉर्मालिटी, तो ये सब फॉर्मूला आप खुद से एक बार देख लेना। अब हम थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये फॉर्मूला आप एक बार पढ़ लेना, नॉर्मालिटी का फॉर्मूला, ये स्लाइड आपको शेयर कर दिया जाएगा। मोलारिटी का फॉर्मूला, फॉर्मालिटी, किसी को कुछ पूछना हो इसमें तो बोलना, मैं बता दूंगा। मोलालिटी, सर परसेंटेज, फॉर्मेलिटी करवाया सर ने। फॉर्मालिटी या फॉर्मालिटी? फॉर्मालिटी पहले क्या होता है तुम ये बताओ, तुम बताओ क्या होता है फॉर्मालिटी? जो बाकी बच्चे कर रहे हैं क्लास में, कुछ बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ बच्चे ज्वाइन करके गायब है, या फिर ऐसे बेमन से पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में तो वही होता है ना फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी मींस मतलब ऐसे ही काम करना सर। इंग्लिश में फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी इंग्लिश में तो वही होता है ना, ऐसे ही काम करना, ऐसे ही मजे में पढ़ रहे हैं भाई, ऐसे ही टाइम नो पास। सर, मैं फॉर्मेलिटी का यूज पूछ रही थी सर कि फॉर्मूले का यूज। अच्छा हाँ, फॉर्मेलिटी पे आ रहे हैं। पहले यही होता है ना, इंग्लिश में तो यही होता है ना फॉर्मेलिटी। तो कुछ बच्चे क्लास में ऐसे ही ज्वाइन कर लेते हैं, यूं ही बस ज्वाइन कर लिया, सबने किया तो मैंने भी कर लिया। जैसे देखो क्लास में कितने हैं? अभी लगभग 40+ स्टूडेंट है, लेकिन हाँ बातचीत तो कम ही कर रहे हैं हमसे, इंटरेक्ट तो कम ही कर रहे हैं, सारे के रिस्पॉन्स नहीं आ रहे ना। तो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। तो खैर वो इंग्लिश का है, केमिस्ट्री का ये फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं है। केमिस्ट्री का फॉर्मेलिटी क्या है यार? मोलारिटी जो था ना, वही फॉर्मेलिटी कहलाएगा। कब? जब तुम्हारा सॉल्यूशन क्या हो? आयनिक कंपाउंड हो। फॉर्मेलिटी इज जनरली यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड लाइक कौन? NaCl। NaCl आयनिक कंपाउंड है ना। तो आयनिक कंपाउंड के लिए अगर तुम निकालोगे ना मोलारिटी, वही फॉर्मेलिटी होगा। आयनिक कंपाउंड में जो तुम मोलारिटी निकालोगे वही फॉर्मेलिटी होगा। देखो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था आपको अगर याद हो? मोलारिटी का फॉर्मूला था मोल डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और मोल ऑफ सोल्यूट था Solute. सर। मोल ऑफ सॉलिड्स। अच्छा फिर मोलारिटी का क्या फॉर्मूला था बताओ? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन 100 moles वॉल्यूम of solute over mass in kg. मास इन केजी। ओके, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला? और ग्राम इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, ये नॉर्मलिटी का फॉर्मूला बताओ। नॉर्मलिटी क्या हुआ? से इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूटर बाय वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ व्हाट? सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट। Solution in liter. वॉल्यूम, नॉर्मलिटी का क्या बोला आपने? ऊपर ये नीचे वॉल्यूम। ओके, अच्छा कोई ऐसा बच्चा है जिसको कंफ्यूजन है? मोल्स ऑफ नॉर्मलिटी में मोल्स मोल ऑफ चले गए, अभी ग्राम इक्विवेलेंट बोल रहे थे, मोल बोल रहे हो। देखो मैं अभी ट्रिक से बता रहा हूँ, अगर जिसको भी कंफ्यूजन होता है, एक्चुअली ये तीनों फॉर्मूले ऐसे ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं एक ट्रिक बताता हूँ अपने का, तो मैं बता देता हूँ, कभी नहीं भूलोगे। अगर उस ट्रिक से याद करोगे लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। फॉर्मेलिटी क्या होता है पहले तो ये मैं समझा दे रहा हूँ। देखो ये फॉर्मेलिटी कुछ नहीं है। देखो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था? मोल बाई वॉल्यूम। देखो ये भी मोल बाई वॉल्यूम है। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई फॉर्मूला मास। बताओ ये मोल होगा कि नहीं? मास बाई फॉर्मूला मास, मोल हुआ कि नहीं? और इसको डिवाइड कर रहे हो वॉल्यूम से, तो मोल बाई वॉल्यूम मोलारिटी। तो जो मोलारिटी था वही तो फॉर्मेलिटी हो रहा है, बस आयनिक कंपाउंड। ठीक है, चलो ये तो फॉर्मेलिटी हो गई। इक्वल था ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। चलो ठीक है। अच्छा कंफ्यूजन होता है ना, जिसको भी होता है वो ध्यान से देख ले। इस ट्रिक से करोगे कभी नहीं भूलोगे सारे फॉर्मूले। क्या ट्रिक है देखिए, एक होता है मोलारिटी, दूसरा होता है मोलालिटी, और थर्ड होता है नॉर्मालिटी। यही होता है ना।
यस सर। Yes, sir. मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी। फॉर्मूला क्या होगा भाई, देख लो। बोले ना ऐसे ट्रिक से कभी याद करोगे, कभी नहीं बोलोगे, कभी कंफ्यूज भी नहीं होगे। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, मोल। तो फॉर्मूला में ऊपर क्या आ जाएगा, मोल। समझ में आया? सर इसके आगे क्या लिखा हुआ है, मोल। तो फॉर्मूला में ऊपर क्या रहेगा, Mole. मोल रहेगा। इसके आगे मोल लिखा हुआ है क्या, सर नहीं। No, sir. मोल तो नहीं लिखा हुआ है। तो अब क्या ऊपर मोल रखे, नहीं। No, sir. मोल लिखा ही नहीं है तो मोल नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, कुछ अजीब सा लिखा हुआ है क्या, नॉर्मलिटी, क्या नॉर्मल होता है, तो कुछ अजीब सा डाल दो यार। नंबर। ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो चलो ऊपर का तो हो गया, न्यूमरेटर आपका पता चल गया। ठीक है, अब आता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या होगा, ये मैंने क्या लिखा है, R. अरे आर है। R ये क्या लिखा हुआ है, V V. आर और वी। अगर थोड़ा सा देखो तो थोड़ा एक जैसे ही लग रहा है, आर वी। लो, अब तुम्हें नहीं पता चलेगा कौन आर है कौन वी है। अरे एक जैसा है ना, आर वी। सर Yes, sir. ये ध्यान रखना, यही हमारा मेन ट्रिक है, आर और वी। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है जिसके स्पेलिंग में आर दिखे वो उसमें वॉल्यूम डाल देना। तो क्या बोल दिया, आर दिखे वॉल्यूम डाल देना, तो समझ आ जाएगा। स्पेलिंग में आर है, मोलारिटी में वॉल्यूम डाल देंगे। नीचे वॉल्यूम रख दो। डिनोमिनेटर में सर वॉल्यूम आ जाएगा। डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई आर नहीं है तो वॉल्यूम नहीं जाएगा। यहाँ पे देखो आर है तो नीचे क्या जाएगा, वॉल्यूम। समझ में आ रहा है, सर वॉल्यूम। अब यहाँ पे वॉल्यूम नहीं गया, मोलालिटी में तो आर नहीं था इसलिए वॉल्यूम नहीं गया, तो यहाँ पे क्या भेजे, मार्केट में तुम खरीदने जाते होगे कुछ भी और राशन वगैरह की मास दुकान पे क्या बोलते हैं, मास नहीं तो वॉल्यूम लेते हो। अरे 1 kg आप सरसों का तेल ले लो या 1 लीटर ले लो, ऐसे ही बिकता है। केजी में कहीं कुछ कुछ जगह केजी में बिकते हैं, कुछ जगह लीटर में बिकते हैं। मेन तो यही है ना, यूनिट, लीटर या केजी। तो वॉल्यूम होगा नहीं तो क्या होगा, मास होगा भाई। यहाँ पे वॉल्यूम होगा नहीं तो क्या होगा, मास होगा। समझ आया, हो गए तीनों फॉर्मूला रेडी। सर जी। अब यहीं पे ये कंफ्यूजन खत्म नहीं हुआ था, कंफ्यूजन अभी और बाकी है। सर मोल किसका, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का किसका, ग्राम इक्विवेलेंट किसका। अरे ये भी क्वेश्चन होता है सर, मोल किसका, ग्राम इक्विवेलेंट किसका, ये भी बता दो। तो बताओ मोल किसका होगा, सॉल्यूट का। मोल Solute का. मोल किसका होगा भाई, सॉल्यूट का। ग्राम इक्विवेलेंट किसका होगा, सॉल्यूट। देखते जाओ, कुछ फॉर्मूले में दिखा रहा हूँ, एक साथ देखते जाना। सबसे पहला फॉर्मूला नॉर्मलिटी, मास किसका या ग्राम इक्विवेलेंट किसका, सॉल्यूट का। किसका, सॉल्यूट का। देख रहे हो, अगला देखो मोलारिटी किसका, ऊपर क्या है, मोल किसका, सॉल्यूट का। ऊपर बस न्यूमरेटर देखना, फॉर्मालिटी न्यूमरेटर में क्या है, सॉल्यूट। सॉल्यूट। मोलालिटी न्यूमरेटर में क्या है, सॉल्यूट। और आगे चल दो, परसेंटेज कैलकुलेशन में जाओगे, परसेंटेज वेट बाई वेट में ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में क्या है, सॉल्यूट। सॉल्यूट। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम न्यूमरेटर में क्या है, सॉल्यूट। वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम न्यूमरेटर में क्या है, सॉल्यूट। पीपीएम में भी बात करोगे, पार्ट पर मिलियन में बात करोगे, न्यूमरेटर में क्या है, सॉल्यूट। यानी कि न्यूमरेटर में हमेशा सॉल्यूट आ रहा है, देख रहे हो कि नहीं सारे फॉर्मूले में। सर जी। तो कभी कंफ्यूजन होगा ऊपर क्या रखना है, नहीं ऊपर हमेशा सॉल्यूट ही रहेगा। ये रट लो, याद कर लो, सॉल्यूट ही रहेगा। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो ज्यादा कि ऊपर से क्या आता है तो तुम ये कर लो, अगर तुम चाय वाय बनाते हो, मान लो गैस है, गैस पे तुम ये चाय बना रहे हो, तो पहले हम दूध वगैरह ले लेते हैं, पानी वानी रख लेते हैं, ऊपर से क्या डालते हैं, सॉल्यूट। चाय पीते हो, चीनी कम है तो चाय आया, मान लो चीनी कम है तो ऊपर से क्या रखते हैं चम्मच से, सॉल्यूट। अरे चीनी क्या है, सॉल्यूट ही है ना। तो जब भी ऊपर से कुछ डालते हो तो सॉल्यूट ही डालते हो ना। जूस भी बनाते हो, पानी ले लेते हो, ऊपर से चीनी डालते हो, क्या डाल रहे हो, सॉल्यूट। तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा, हमेशा सॉल्यूट। न्यूमरेटर में हमेशा सॉल्यूट रहेगा। अबे ये मुन्ना भाई क्या मैसेज कर रहे हो, मैसेज वैसेज मत करो, नहीं तो ब्लॉक कर दिए जाओगे। हाँ की मैसेज करो, मैसेज कर रहा है कैसे हो बीड़ू,
यार तुम पंजाब के बच्चों, ये बीरू लैंग्वेज कहाँ से लेके आ रहे हो तुम? यार अभी से ही तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे पढ़ाई को लेके, कैसे चलेगा भाई? अच्छा तुम मुंबई से हो? ओके चलो भाई, तो ये पढ़ाई की बात ही करो। इधर देखो इधर देखो इधर देखो, भाई नहीं समझ पाओगे आगे। ये बोले ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। मोल किसका? सॉल्यूट का। मोल किसका? सॉल्यूट का। ग्राम इक्विवेलेंट किसका? सॉल्यूट का भाई, सॉल्यूट का। तो ऊपर का तो टेंशन खत्म हो गया। अब नीचे देख लो भाई, ये वॉल्यूम किसका, मास किसका? ये सर दर्द करता है, वॉल्यूम मास। ये ध्यान रखना, दो भी नहीं चलेगा, टू भी नहीं चलेगा, टू भी नहीं चलेगा, बस ये ध्यान रखना। अब ये क्या बोलिए सर, टू भी नहीं चलेगा? देखो नीचे एक भी था, नीचे एक भी था, यानी कि एक और भी नहीं चाहिए। देखो सॉल्वेंट के स्पेलिंग में भी आता है ना सर जी। तो सॉल्वेंट नहीं रहना चाहिए, सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन होना चाहिए। समझ में आया? यहाँ भी देखो ऑलरेडी एक भी है, तो एक और भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट के स्पेलिंग में भी आता है, तो सॉल्वेंट नहीं चलेगा, क्या चलेगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूट तो चलेगा नहीं, क्योंकि सॉल्यूट तो ऑलरेडी ऊपर तुम रख दिए, तो ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूट थोड़ी। चलो इधर। ये मास किसका? इसमें भी नहीं है यार, हम क्या बोलते हैं, दो भी नहीं चलेगा, लेकिन तो यहाँ पे सॉल्वेंट। बस हो गया आपका फॉर्मूला, अब जाके ये रेडी हो गया, सॉल्वेंट। इस तरह से तुम ध्यान रखोगे, कभी नहीं भूलोगे। एक बार अब जल्दी से रिवाइज मैं करा दे रहा हूँ, और तुम बताना फॉर्मूला मुझे, ठीक है? देखते हैं कितना तुम्हें याद है। फॉर्मूला क्या था? पहला मोलारिटी, दूसरा मोलालिटी, तीसरा नॉर्मलिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी बताओ। Mole solute, number of moles of solute upon volume. इसके आगे मोल है, न्यूमरेटर में क्या जाएगा? Moles solute. मोल है तो पहले, अरे सॉल्वेंट तो बाद में जाना। मोल है तो ऊपर क्या जाएगा? Number of moles of solute. मास ऑफ सॉल्यूट। अरे रुक जाओ, फिर बताओ। मोलालिटी में ये क्या था? मोलारिटी में क्या था? मोल था, तो ऊपर मोल हुआ, नीचे क्या रखोगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम। आर है, आर फॉर वी, आर फॉर वी, यानी कि नीचे क्या होगा? वॉल्यूम। क्या होगा? वॉल्यूम, वॉल्यूम। अब ये बताओ, ये मोल किसका? कंफ्यूजन नहीं है इसमें, कभी कंफ्यूजन मत रखना, हमेशा ऊपर सॉल्यूट। और वॉल्यूम किसका? ये वॉल्यूम सॉल्यूशन। सॉल्वेंट नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि दो भी नहीं चाहिए, दो भी नहीं होने चाहिए, तो क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन। क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मोलालिटी, ऊपर क्या रखोगे? Moles. और नीचे Mass of solvent. वॉल्यूम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसके स्पेलिंग में कहीं आर दिख ही नहीं रहा है, तो मास रखेंगे। क्या रखेंगे? मास। तो ये मोल किसका? Solvent. मास किसका? Solvent का. सॉल्वेंट का। कैसे कैसे बचा सॉल्वेंट? यार इसमें आर नहीं है, तो आर नहीं है तो फिर वी नहीं होगा, नीचे वी नहीं होगा, तो क्या होगा? सॉल्वेंट। अरे अरे हाँ ठीक है ना, रुक जाओ, रुक जाओ। अरे क्या लिख दिया? हाँ ठीक है, हाँ भी नहीं था तो एक सेकेंड, यहाँ पे भी नहीं है ना, तो वॉल्यूम होगा नहीं, वॉल्यूम नहीं होगा तो मास होगा ना, मास होगा। और मास के स्पेलिंग में भी नहीं है, तो दो भी से हमें प्रॉब्लम था ना, एक भी तो चला ही सकते हो ना, तो सॉल्वेंट हो जाएगा ना। अरे एक भी नीचे रहना चाहिए, ठीक है, दो भी नहीं जानी चाहिए। और यहाँ पे देखो नॉर्मलिटी, क्या इसमें फॉर्मूला में ऊपर मोल है? नहीं मोल भी है, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय Volume. आर है। इस आर से क्या पता चल रहा है? वॉल्यूम। इस आर से क्या पता चल रहा है? वॉल्यूम। तो नीचे क्या होगा? वॉल्यूम। और ग्राम इक्विवेलेंट किसका? ये तो सॉल्यूट का होगा। और वॉल्यूम किसका? Solution. सॉल्यूशन। वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन। ठीक है, कैसे पता चला सॉल्यूशन का? सॉल्वेंट है क्यों नहीं? क्योंकि ऑलरेडी एक वी आ चुका है,
बस। तो ये बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना और आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे करते हैं देखो, परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वेट रहेगा ना, तो W बाय W मतलब वेट किसके लिए आता है, मास के लिए आता है ना, तो ऊपर मास नीचे मास, समझ में आ रहा है, ऊपर मास नीचे मास। चूंकि परसेंटेज की बात करें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे ही एक आता है W बाई V, W बाई V मतलब क्या होता है, ऊपर मास और नीचे वॉल्यूम, V फॉर वॉल्यूम, W बाई V मतलब ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो यार, परसेंटेज की बात कर रहे हैं ना। और इसी तरह होगा एक परसेंटेज V बाई V। अब बताओ परसेंटेज V बाई V का क्या होगा फॉर्मूला, V बाई V volume solute over volume of solution in ml into 100. हाँ, ऊपर वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम, क्योंकि V बाई V था, ऊपर वॉल्यूम रखो नीचे V रखो, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलो एक पीपीएम में होता है, पीपीएम में क्या होता है यहाँ, उसमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम ही होगा जैसे मास बाई मास क्या है, ऊपर मास नीचे मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, ऊपर वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम, वेट वेट बाई वॉल्यूम मतलब क्या होगा, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, बस 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देना, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है भाई। ओके सर। यस सर। चलो यार तुम्हारा मूल कंसेप्ट यहाँ से पूरा रिवीजन हो गया। अब क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। एटलीस्ट इतना आना चाहिए आपको मूल कंसेप्ट में, इतना जरूर आना चाहिए पहला चैप्टर में, जो अभी हमने बताया। ये क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th के लिए भी है, 12th के लिए भी। चलो क्वेश्चन देखो, और ये JEE में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं। आई थिंक ये JEE का PYQ है और देखना होगा, बट हाँ ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं आपके JEE एग्जाम में, ठीक है भाई। क्या आंसर आएगा, किसी का आंसर अगर आ जाए तो चैट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैसेज कर देना। अरे समझ में आ रहा है जो हमने पढ़ाई किया अभी तक, आ रहा है ना, ओके। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए, कार्तिक सिंह का कहना है ए, ओके। और भाई बच्चे का देखो, सबसे पहले ये ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो तुम चेक क्या कर लोगे, चारों ऑप्शन, एक दो ऑप्शन भी चेक करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, एक दो ऑप्शन भी चेक करोगे तो आंसर आ जाएगा। यस सर, ऑप्शन ए ही इज राइट, ठीक है। देखो क्या आपको कह रहा है, मास के रिस्पेक्ट में आपको बताना है किसका मास ज्यादा, किसका मास ज्यादा, किसका मास कम। चलो भाई मास देखते हैं। यहाँ पे 0.5 मोल O2 दे रखा है, 0.5 मोल O3 दे रखा है, O3। इसका मास निकालोगे ना, इसका मास निकालोगे, इसका मास निकालोगे। मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास का फॉर्मूला होता है मोल इंटू मोलर मास। अरे मास का फॉर्मूला ये होता है ना, अभी हमने इतना रिवीजन किया उसमें देखोगे ना, हमने क्या पढ़ा था, मोल का फॉर्मूला। अगर आपको याद हो हमने मोल का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था मोल का, मोल का Given mass upon molar अपॉन में मोलर मास। mass. अब बताओ, अगर तुम्हें मास निकालना होगा, गिवन मास नहीं दिया है, तो आप मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नहीं निकल जाएगा। Yes sir. तो बस, तो मोल दे रखा था, मोल दे रखा था 0.5 इंटू इसका मोलर मास कितना होता है, O3 का होता है, एक ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन का 48, तो 0.5 इंटू 48 क्या हुआ, 24. कितना हुआ, 24. 24. 94 हो जाएगा, ठीक है 24। चलो तो ये तो ऑप्शन 1 हो गया। ऑप्शन थर्ड चेक करो,
ये थर्ड के लिए ये मोल मॉलिक्यूल दे रखा है, मास पूछ रहा है। तो यार मॉलिक्यूल दे रखा है, मास पूछ रखा है, सबसे पहले मोल निकालो, क्योंकि मास का तो फॉर्मूला यही हो रहा है ना। मास का फॉर्मूला क्या हो रहा है? मास का फॉर्मूला हो रहा है मोल इंटू मोलर मास। मोलामा तो मोल निकाल दो, फिर उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो यार। तो मोल का हमने एक और फॉर्मूला देखा था क्या, गिवन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, यही होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. तो गिवन मॉलिक्यूल क्या दे रखा है? 3.011 3.011110 raised to 24. 23 0.5 mole आ जाए. और इसको एवोगैड्रो 0.5 नंबर से डिवाइड करोगे 6.022 3. सॉल्व करोगे, ये क्या बचा? 2 बचा, ये 23 बचा, क्या हुआ? 1/2 हुआ। क्या हुआ? मोल क्या हुआ? 0.5 mole. मोल 1/2। 1/2 half. लेकिन मास के लिए मोल को हम इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। O2 कितना होता है? 32। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 32 से। किससे? 32 से। आंसर क्या आएगा? 16 ग्राम। ऑप्शन 1 और थर्ड में किसका ज्यादा मास आया? वन का 1 1 का ज्यादा है, थर्ड का कम है। ठीक है, चलिए क्या ऑप्शन बी हो सकता है क्या? देखो तो नो सर, सबसे ज्यादा तो वन का है ना। 1 का ज्यादा है। अभी तक हमने 2 ऑप्शन चेक किए, उसके हिसाब से 1 का ज्यादा है। ठीक है, क्या ये हो सकता है क्या? डी देखो तो 1/3। No, sir. No, नो sir. वो ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए। अब है ए और सी में चेक करना है। ठीक है, ए और सी में चेक करना है। आओ देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है, 5.6 लीटर ऑफ CO2। 5.6 लीटर ऑफ CO2। फिर से देखो, मास चाहिए, मोल निकालना होगा आपको। मास चाहिए, मोल निकालना होगा। कैसे निकालोगे? मोल का एक और हमने फॉर्मूला पढ़ा था, सर वॉल्यूम Given डिवाइडेड volume upon 22.4. डिवाइड बाई 22.4। और कब लगेगा? STP पे। क्या STP दे रखा है क्या? हाँ, STP दे रखा है, तो सही है फॉर्मूला। गिवन वॉल्यूम क्या दे रखा है? गिवन वॉल्यूम क्या दे रखा था भाई? 5.6 5.6 डिवाइडेड बाई क्या करोगे? 22.4। क्योंकि मास मोलर मास से डिवाइड मल्टीप्लाई करना होगा मोलर मास से। मोलर मास CO2 कितना है? 44। अब ये कटेगा, 1/4 बचेगा, 44/4 करोगे, क्या बचेगा? 11। क्या हुआ? 11 ग्राम हुआ। 11 ग्राम हुआ ना। अब ये 11 ग्राम, अब यहाँ पे 134 को अगर तुम चेक करोगे तो बताओ 4 कहाँ होना चाहिए? अरे 134 देखो, 1 है 24, 1 है 24, 3 है 16 और 4 है 11। तो 24, 16 और 11, 11 तो सबसे लास्ट पे जाएगा ना। यस सर, 4 सबसे कम है। 4 सबसे कम है, ये तो 4 को ही सबसे ज्यादा कर दिया है। देखो, खैर ये तो पहले ही हम काट चुके थे। और देखो 4 सबसे कम यहाँ भी है, 4 सबसे कम है ना, इस केस में सबसे कम है। ओ, तो यहाँ पे एलिमिनेट नहीं कर सकते हम, क्योंकि आंसर हमारा नहीं मैच कर रहा है। ए और सी में अभी भी कंट्राडिक्ट हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऑप्शन ऐसा रहेगा कि आपको 3 निकालोगे तुम्हारे आंसर आ जाएंगे, बहुत बार ऐसे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बन पा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि 4 सबसे कम है। 4 कम यहाँ भी दे रखा है, 4 कम यहाँ भी दे रखा है। चलो भाई, आओ और चेक कर लेते हैं। ए भी ऑप्शन 2 भी चेक कर लेते हैं। 2 क्या दे रखा है? 0.5 ग्राम एटम। ग्राम एटम से क्या समझते हो? ग्राम एटम, ये क्या बोलना चाह रहे हैं? 0.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या हुआ? नॉर्मलिटी। अरे वन नॉर्मल मोल मोल होता है। जैसे राजविंद्र का नाम क्या है? क्या है अभी जस्ट बता रही थी, सर, अनमोल प्रीत। अमनदीप सर, अमनदीप। अमनदीप। तो जैसे राजविंद्र का नाम यहाँ पे अमनदीप है, वैसे ही ग्राम एटम का दूसरा नाम मोल होता है। नोट करके याद करके रखना। ग्राम एटम क्या है? ग्राम एटम कुछ नहीं भाई, मोल। ये ग्राम एटम क्या है? कुछ नहीं, मोल को ही कहते हैं मोल भाई। का दूसरा नाम। मोल का दूसरा नाम, मोल को प्यार से बोलते हैं ग्राम एटम।
ठीक है, क्या बकवास है यार, मोल ही बोल देते, क्या ग्राम एटम लिख दिया। चलो याद रखना ग्राम एटम कुछ नहीं मोल ही है। तो बताओ 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास क्या होगा? 8 gram. तो 0.5 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 16. 0.5 इंटू 16 क्या होगा? 8 ग्राम। 8 gram. सबसे कम मास किसका आया? सेकंड वाले का। सेकेंड वाला का आया ना सबसे कम मास। तो सेकेंड वाले का सबसे कम मास आया, Yes, तो ऑप्शन 1 में ही सबसे कम सेकेंड वाला का, सेकेंड वाला का था, फिर फोर्थ वाला का था। सेकेंड वाला कितना मास था? 8 ग्राम। फोर्थ वाला कितना मास था? 11 gram. 11 ग्राम। 3 वाले का मास था 16 ग्राम। 16 gram. 15 ग्राम। 1 वाले का मास था 24. 24 gram. तो ऑप्शन क्या होगा? ए। 16 ग्राम था सर। अच्छा क्या था? 16। 16। तुम नहीं बोला ना, किसी ने बोला 15 तुमने। चलो हो गया वो 8 11 16 24। ठीक है, चलिए अब तो टाइम है आपका हो गया कंप्लीट। एक बार जितना हमने पढ़ाया ना एटलीस्ट इतना जरूर रिवाइज करना, और ये पूरा 2 साल तक आप रखना। ठीक है, टाइम हो चुका है, नहीं तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, ये सब आपका सॉल्यूशन वैसे दे रखा है, आप अटेम्प्ट करना एक बार। ठीक है, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन नीचे, जैसे क्वेश्चन हो गया ये आपको ग्रीन कलर से आपको आंसर दिख जाएगा, एंड फिर यहाँ पे सॉल्यूशन दिख जाएगा। तो एक बार आप देखना क्वेश्चन, फिर आपको उसके आंसर एंड फिर सॉल्यूशन, एक बार इसको अटेम्प्ट करना। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करना। ठीक है भाई, Okay, sir. चलो ये स्लाइड आपको कहाँ मिलता है? व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता है ना? कहाँ मिलता है? Yes, sir. व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ये स्लाइड चला जाएगा, आप एक बार इसको देख लेना। ठीक है, चलो आज के लिए रहने देते हैं, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकता है। समझ में आया तुम्हें? सर आप लग हो गए क्या? आप क्या लग हो गए? लैग? अच्छा लैग नहीं, मैं लैग नहीं हुआ, लैग नहीं है ना? नो सर। अरे समझ में आया भाई? अरे यस कैसा लगा आज का सेशन? ठीक बहुत था? बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास से आपके सर कंटिन्यू करेंगे। आज सर छुट्टी पे थे, फिर देखते हैं, फिर कभी मिलेंगे हम एक्स्ट्रा क्लास ऐसा हुआ तो। ठीक है, सर आप कहाँ से हो? कहाँ से लग रहा हूँ तुम बताओ? मे बी दिल्ली. वैसे बताओ यार, देखते हैं। दिल्ली से नहीं हूँ, सर उत्तर प्रदेश। थोड़ा थोड़ा टच कर रहे हो। सुझाव